आचार्यं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णवीय सुभाषित रत्नमाल की चर्चा की थी। आज हम वैष्णवीय सुभाषित रत्नमाल की चर्चा ही के साथ वैष्णव में श्री हरि गुरु संत शास्त्र की निंदा सुनने की अक्षमता इस विषय की चर्चा को करेंगे। इस विषय के साथ वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। प्रपन्नाधिकारी चेतन को शरीर पर्यंत भगवान में आसक्त चित्त होकर आरती पूर्ण शरणागति मंत्र का अनुसंधान करते रहना चाहिए। हाय, मुझसे आरती पूर्ण प्रपत्ति न हो सकी, अस्तु भगवान की कृपा का अधिकारी नहीं हूँ, अनन्य प्रयोजन न हो सका, इसलिए प्रभु के प्रेम पात्र बनने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। जानबूझकर पाप परायण हो रहा हूँ, अतः क्षमा पाने का भी अधिकारी नहीं हूँ। ऐसा पश्चाताप कर प्रपन्न को भगवत चरण में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए मंत्र द्वय का अनुसंधान कर उनकी अहेतुकी कृपा की याचना करनी चाहिए। भगवान की अहेतुकी कृपा से भगवान में प्रियता का भाव प्राप्त होता है। भगवत रुचि से आचार्य वरण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। आचार्य वरण से स्वीकार ज्ञान उत्पन्न होता है। स्वीकार ज्ञान भगवत प्राप्ति कराता है। प्रभु प्राप्ति से कैंकर्य करने की इच्छा होती है। भगवत कैंकर्य से भागवत कैंकर्य में रुचि जागती है। इससे यह मालूम होता है कि भगवत सेवा उपाय और भागवत सेवा उपेय है। चेतन के कल्याण के लिए अवैष्णवों का त्याग, भागवतों का परिग्रह, भगवत स्वीकार, आचार्यांगीकार और स्वस्वरूप का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। प्रपन्न वैष्णव को प्रपन्नों का संग, प्रपन्नों के बनाए हुए ग्रंथों का अभ्यास, आचार्याभिमान और मंत्र द्वय अनुसंधान करते हुए
प्रपत्ति पथ पर चलने की चेष्टा शीघ्र अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति कराती है। यह चेतन अपने प्रयत्न से यदि भगवान को प्राप्त करना चाहे तो इसके बड़े से बड़े साधन उपाय नहीं हो सकते। यदि स्वयं भगवान जीव को अपनाना चाहे तो इसके अनंतानंत महा अपराध भी प्रतिबंधक नहीं बन सकते। अर्थात अननुष्ठान और अनुष्ठान पर प्रभु अप्राप्ति और प्राप्ति निर्भर नहीं है, भगवत कृपा के अधीन है। अस्तु स्वगत स्वीकार से परगत स्वीकार श्रेष्ठ है। मंत्र देवता और मंत्र प्रदाता में एक बुद्धि से भक्ति करने पर ही प्राप्य की प्राप्ति होती है। बांस की वंशी के तीनों पर्वों को शलाका से फोड़कर एक कर लेने से ही उसमें मधुर मधुर मनमोहनी धुनी निकलती है। भगवान वही है जो संत, श्रुति और गुरु की महिमा का महत्व धरा धाम में प्रकट करे। गुरु वही है जो भगवत, भागवत तथा श्रुति शास्त्र का महत्व विस्तारित करे। श्रुति शास्त्र वही है जिसमें भगवत भक्ति का विस्तार रूप से गायन करते हुए श्री हरि, गुरु और संत की महिमा गाई गई हो। संत वही है जो अपने से श्रुति शास्त्र की रक्षा करते हुए श्री हरि, गुरु के शरण में होकर भागवत धर्मानुसार चलने के लिए चेतन को प्रेरणा दे और स्वयं सन्मार्ग का यानी प्रपत्ति पथ का प्रकरण अनुसरण करे। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम चारों सच्चिदानंदमय एक ही तत्व है। फिर भी स्नेहपूर्ण नाम का आधार लेने से क्रमशः तीनों का विशेष रूप से दर्शन हो जाता है। अर्थात नाम के अधीन तीनों हैं। सच्चिदानंदमय भगवान में देही देह विभाग नहीं है, अर्थात उनकी देह उसी तत्व की है जिसकी उनकी आत्मा। भगवान हमारे हैं, इस कल्पना मात्र में कितना आनंद है। यदि जीव सद्गुरु वाक्यों में प्रीति प्रतीति करके अपने और भगवान के सहज संबंध में आसक्त होकर तदनुसार भावपूर्ण भावना में मग्न हो जाए तो वह सुख अवर्णनीय होगा। भागवत धर्मानुसार चलना अधिकारी चेतन की जीवन पद्धति है और प्रेम पूर्ण भजन करना स्वरूपानुसार स्वभाव है। भागवतापचार करके कालांतर में प्राण पाना अपचार किए गए भक्त की शरणागति करके कृपा प्राप्ति करने पर ही संभव है। भक्त जिसे अपना लेते हैं उसका बाल बांका करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। श्री हरि चक्र, संहार मूर्ति शंकर का त्रिशूल, इंद्र वज्र और काल दंड भी उसके सामने निष्प्रभ यानी निस्तेज हो जाते हैं। भगवान भक्तों के हैं और किसी के नहीं। भगवान की उभय विभूतियों सहित उन पर भागवतों का वैसा ही सहज अधिकार है जैसे पिता की संपत्ति पर औरस पुत्र का। भागवत परायण मुमुक्षु तथा बुभुक्षु के भेद से दो प्रकार के होते हैं। भगवत चरणार्थी और के कैवल्यार्थी भेद से मुमुक्षु भी दो तरह के होते हैं। भगवत चरणार्थी के भी उपासक और प्रपन्न नामक दो भेद होते हैं। आर्त और तृप्त भेद से प्रपन्न दो प्रकार के होते हैं। आर्त प्रपन्न भी दो तरह के होते हैं। संसार ताप से अत्यंत संतप्त, भगवत अनुभव के बिना प्राण धारण करने में अशक्त। वास्तव में वही उच्चाति उच्च अधिकारी है जो वैष्णव कुल में उत्पन्न होकर
आचार्य प्रसादित वार्ता रूपी दुग्ध पीकर पुष्ट बन गया है। भागवतों के कृपा प्रसाद का पात्र बनकर भगवत विरह को क्षण भर भी सहने में असमर्थ है। अनन्य प्रयोजन होकर अत्र तत्र भगवत कैंकर्य करना ही परम पुरुषार्थ समझ रखा है। सब प्रकार के अभिमान से शून्य है। भगवान के नाम रूप लीला धाम में अबाधित रमण करता रहता है। वैष्णवीय सर्व संपत्ति से संयुक्त होकर भी अकिंचनता से अलग नहीं होता। अकृतकरण भगवतपचार, भागवतापचार और अजह्यापचार का स्वप्न भी नहीं देखता। जिसे भगवान श्री जी के समान अपना आलिंगन एवं सर्वस्व समर्पण करके भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते, किंबहुना जिसके बिना अपनी आत्मा को नहीं सहते। वैष्णव में श्री, हरि, गुरु, संत, शास्त्र की निंदा सुनने की अक्षमता। वैष्णव श्री, हरि, गुरु एवं संत शास्त्र की अनुकूलता ग्रहण करने से ही विष्णु प्रिय वैष्णव पद प्राप्त किए हैं। अस्तु इनकी निंदा श्रवण करने में वे असहिष्णु होते हैं। वैष्णव यदि उपरोक्त जनों की निंदा श्रवण करने में सक्षम हो जाए तो तुरंत ही आर्य धर्म के नाश हो जाने से जगत विपर्यता को प्राप्त कर भ्रष्ट हो जाए। अस्तु वे निंदा से बचे रहते हैं। भगवत भागवत की निंदा सुनना निंदा करने के समान है, जो शास्त्रानुसार महा अपचार है। अस्तु वैष्णव जन इससे सर्वदा बचे रहते हैं। अपने आराध्य देव एवं तदीय जनों का अपचार संसारी लोग भी नहीं करते, तो वैष्णव अपने इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति करने वाले महानुभावों की निंदा कैसे श्रवण करे। वैष्णव का चित्त अपने इष्ट के निंदा सुनने के देश काल में रहता ही नहीं, उसे क्षण मात्र का भी अवसर अप्राप्त है। इसका सारा समय प्रभु स्मरण के लिए अर्पित है। कहीं कुभाग्य से को अवसर मिला तो वह कान मूंद कर वहां से चल देता है। समर्थ वैष्णव हुआ तो निंदा करने वाले को सीख दिए बिना नहीं रहता। इसी चर्चा के साथ वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ। दासी अपनी सेवा सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए साक्षात प्रणिपात करती है। साथ ही सभी भक्तजनों, सभी वैष्णव जनों को दंडवत कर सभी से करबद्ध क्षमा याचना भी करती है। हमसे बहुत त्रुटियां हुई होंगी, विद्वज्जन क्षमा करने की निश्चित कृपा करेंगे। इसी के साथ वाणी अब विराम लेती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वैष्णवीय विज्ञान महाग्रंथ की जय। वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री सीता।